दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। टाटा स्टील की बात करते हैं। टाटा स्टील का जो स्टॉक प्राइस है 130 रुपये में 7 सितंबर 2023 को तेज़ी देखने को मिल रही है। साल का जो लो था 52 वीक लो 95 रुपये का था 95 का, 95 से बढ़कर ये 132 रुपये 90 पैसे का हाई बनाया, टॉप में ही कारोबार कर रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आगे की बात करेंगे, आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, इसके फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है पिछले एक साल में उसकी बात करेंगे, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। दोस्तों एनालाइज करेंगे कि शेयर प्राइस में और कितनी तेज़ी रह सकती है। मेटल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनली कारोबार होता है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है। एक दिन तेज़ी आती है तो दूसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस 130 रुपये तक पहुंच गया। जिन निवेशकों का टारगेट हिट हुआ है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है और 130 रुपया 40 पैसे के आसपास 130 के आसपास ये कारोबार कर रहा है 7 सितंबर 2023 को। मेटल सेक्टर के शेयरों में एक तरह से तेज़ी बनी हुई है। आप जितने भी मेटल सेक्टर के शेयर देखिए, आपके पोर्टफोलियो में सेल है तो वो 100 तक पहुंच गया है, नाल्को वो भी 100 तक पहुंच गया है, उसके ऊपर तक कारोबार कर रहा है। और हिंडाल्को, JSW स्टील, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील का स्टॉक भी 130 रुपये तक पहुंचा है। तो टाटा स्टील के सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं। और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त पूछ रहे थे कि ये डिविडेंड कब देता है। तो साल में एक बार देता है टाटा स्टील, जो डिविडेंड आता है साल में एक बार आता है दोस्तों। तो टाटा स्टील के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में और सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे, रेवेन्यू था 31,955 करोड़ का रेवेन्यू था और टोटल इनकम था 33,983 करोड़ का। इसका जो टोटल इनकम लास्ट क्वार्टर में था 33,983 करोड़ का था। और कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में जो 4,270 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को, 4,020 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 6,114 करोड़ का था दोस्तों। तो कंपनी को प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में। कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं 4,429 करोड़ का था और इसका जो अर्निंग पर शेयर था 3.49 का। 33,983 करोड़ का टोटल इनकम था। ये स्टैंडलोन बेसिस नंबर्स हैं टाटा स्टील के। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट कमा रहा है कंपनी को, रेवेन्यू भी कम रहा है और मार्केट कैप 1,59,246 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 84 का है, डिविडेंड यील्ड 2.76 का है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है, साल में एक बार दिया जाता है और अर्निंग पर शेयर है 1.33 का। तो इसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम रहा है पिछले कुछ समय से और बुक वैल्यू पर शेयर है 84 का, स्टॉक प्राइस 130 में है दोस्तों। और जैसे कि देखिए मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव वाले स्टॉक होते हैं, बट ये कि जिनके पोर्टफोलियो में है तो अभी तो स्टॉक ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो ये फंडामेंटल्स के पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस के अनुसार। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं और स्टॉक में जो तेज़ी बनी है देखिए 17/8/2023 को 115 में था तो 15 पॉइंट की एक तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक 130 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इसके ट्रेंड को अगर हम समझेंगे, डेली कैंडल्स हैं, देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है ये। 19/1/2023 को, इस साल जनवरी के महीने में ये 122-123 में था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, सीधे नीचे की तरफ आ गया 102, 100 के आसपास। तो 100 का सपोर्ट लेके ये स्टॉक अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है और तेज़ी आती है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आ जाती है दोस्तों। अब की बार ये देखिए ऊपर की तरफ पहुंचा है, 10-15% की तेज़ी बनी है ऊपर की तरफ। तो 130 के आसपास जिनका टारगेट हिट हो गया है तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में टाटा स्टील को रखा है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा इसका, जो तेज़ी इसमें बन सकती है, देखिए 7/4/2022 को स्टॉक 138 का प्राइस था इसका। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक फिर हमें और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। 138 का रेजिस्टेंस होगा इसका, 138-140 का। इसके ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका वो होगा दोस्तों 150-55 का होगा। तो यहाँ से 20-25 पॉइंट और तेज़ रह सकता है
लेकिन क्या है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से आती है। तो जिन्होंने निवेश किया है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखा है, तो ये स्टॉक हमें 150 प्लस होता हुआ नज़र आ सकता है नेक्स्ट 3 से 6 महीना और 1 साल के अंदर। मान के चलिए 170 200 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मेटल सेक्टर में उतार चढ़ाव काफ़ी होता है। उन्हें 80-90 रुपीज़ के आसपास लिया है तो होल्ड करना चाहिए। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो 150 के आसपास या 160 के आसपास, तब फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो टाटा स्टील में एक तेज़ी बनी है। और देखिए ये RSI की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत अब ओवरबॉट की जोन पे दिख रहा है। ये 130 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक अगर 120-122 के आसपास आएगा तो फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। जो सपोर्ट रहेगा 120 का रहेगा दोस्तों। तो ऊपर की तरफ आया है टाटा स्टील और रेजिस्टेंस सपोर्ट चार्ट पैटर्न डेली कैंडल्स के अनुसार है। और इसके जो फाइनेंशियल नंबर थे लास्ट क्वार्टर के, उसका अपडेट था दोस्तों। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।